Good morning everyone. Today we start the chapter surface area and volume. देखिए बेटा, इस चैप्टर को समझने से पहले ज़रूरी है आप इसके फॉर्मूले समझ लीजिए। ये चैप्टर आपका क्लास 9th में भी आ चुका है, जिसमें आपको डिफरेंट शेप्स के CSA, TSA एंड वॉल्यूम के बारे में बताया गया है। सो आवर फर्स्ट शेप इज़ क्यूब. Cube is a 3D shape which has 6 faces and all sides are equal. तो सबसे पहले हम देखेंगे क्यूब का CSA क्या होता है. CSA means curved surface area of a cube. कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया को हम लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं. अगर क्वेश्चन पेपर में LSA या लेटरल सरफेस एरिया हो तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना. बोथ आर सेम. CSA को ही लेटरल सरफेस एरिया भी कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला है आपका 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड का स्क्वायर. इट मीन्स 4a स्क्वायर. दिस इज द CSA ऑफ क्यूब. नाउ TSA में बेटा ऑल 6 साइड्स इंक्लूडिंग होती हैं. जब आप CSA निकाल रहे हैं तो टॉप एंड बॉटम इंक्लूड नहीं होता, इसलिए 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड का स्क्वायर आता है. TSA में 6 साइड्स इंक्लूडिंग है. सो TSA यानी टोटल सरफेस एरिया इज टोटल सरफेस एरिया दैट इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, 6a स्क्वायर. नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब. वॉल्यूम साइड क्यूब is equal to a cube. Next shape is cuboid. Cuboid is also a 3D shape. जो रेक्टेंगल आपकी 2D शेप है उसी में अगर हम हाइट और ऐड कर देते हैं इट बिकम्स अ क्यूबॉइड. जैसे कोई बॉक्स है तो इसमें आपकी 3 साइड्स होती हैं L, B, H. CSA ऑफ क्यूबॉइड देखते हैं. CSA ऑफ क्यूबॉइड होता है आपका 2L प्लस B इंटू H. TSA मीन्स 2LB प्लस BH प्लस HL. क्योंकि इसमें ऑल 6 फेसिस का एरिया ऐड होता है तो ये आपको बन जाता है TSA 2LB प्लस BH प्लस HL. एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, यानी LBH. नेक्स्ट शेप इज सिलेंडर. देखिए सिलेंडर की शेप जैसे आपके रसोई घर में किचन सिलेंडर होता है उसी से मिलती जुलती है. इट हैज़ 2 सर्कुलर फेसेस. ये इसका टॉप एंड बॉटम सर्कल की शेप में होता है. तो यहाँ पर आपका CSA होगा 2πRH. इसके अंदर रेडियस एंड H ये 2 वैल्यूज़ आपको गिवन होती हैं. नेक्स्ट TSA में क्या होगा आपका, जब सिलेंडर के सिर्फ बाहरी पोर्शन की बात की जाती है जिसमें टॉप एंड बॉटम इंक्लूड नहीं है वो आपका CSA होता है. लेकिन जब उसमें आपके दोनों टॉप एंड बॉटम सर्कुलर पार्ट्स का एरिया भी ऐड कर दिया जाएगा देन इट्स बिकम TSA ऑफ सिलेंडर. तो यहाँ आपका CSA प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम पार्ट जो कि हमारे सर्कुलर पार्ट्स हैं, और सर्कल का एरिया होता है πr स्क्वायर. तो आपके CSA में 2πr स्क्वायर ऐड करेंगे, दोनों में 2πr कॉमन, H प्लस R. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ TSA ऑफ सिलेंडर. नाउ वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज πr स्क्वायर H. नेक्स्ट शेप इज कोन. कॉनिकल शेप, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं काफ़ी क्लासेस में. देखिए ये आप. नाउ नेक्स्ट शेप इज कोन. कोन में बेटा ये आपकी रेडियस है, दिस इज कॉल्ड हाइट, और ये जो तिरछी लाइन है इसे हम कहते हैं स्लांट हाइट एंड वी इंडिकेट इट बाय L. तो आपका CSA होगा πRL. नेक्स्ट है आपका TSA ऑफ कोन. TSA में CSA जो इसका आउटर सरफेस है वो तो ऐड हो जाता है, लेकिन CSA में आपका बेस इंक्लूडिंग नहीं था, इसलिए यहाँ पर TSA में आएगा आपका πRL प्लस एरिया ऑफ बेस जो कि एक सर्कल है. इट मीन्स πr स्क्वायर. इसमें हम ऐड करेंगे πr दोनों में कॉमन, L प्लस R. दिस इज TSA ऑफ कोन. नाउ वॉल्यूम. अब देखिए वॉल्यूम और कोन में क्या कनेक्शन है. जो कोन होता है वो सिलेंडर का ही 1/3 के इक्वल होता है. अगर इस फिगर को आप ऐसे कंप्लीट करते
तो ये एक सिलेंडर बन जाती। इट मीन्स इसमें से हमने दो इक्वल पार्ट्स कट किए तो ये बीच में से कोन निकला है। तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ कोन होता है आपका 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर। सिलेंडर का वॉल्यूम था हमारा πr²h, तो वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया 1/3 πr²h। नेक्स्ट इज स्फीयर। स्फीयर में आपको पता है स्फीयर का एक ही सरफेस होता है, तो इसका हमारा TSA होगा, CSA नहीं। TSA 4πr² and volume is 4/3 πr³। नेक्स्ट शेप इज हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का भी आप लिखेंगे बेटा TSA दैट इज 3πr²। अब इसमें CSA भी हो सकता है क्योंकि इसके दो फेसेस हैं, एक ये और साइड से। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर होगा हमारा 2πr² एंड वॉल्यूम इज 2/3 πr³, जो कि आपके स्फीयर के वॉल्यूम का हाफ है। स्फीयर का वॉल्यूम था 4/3 πr³। स्फीयर हेमिस्फीयर स्फीयर से हाफ है, इसलिए उस वॉल्यूम को आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2/3 πr³। क्लास नेक्स्ट क्लास से पहले आपके सारे फॉर्मूलेज लर्न होंगे बेटा, तभी आप अच्छे से चैप्टर कर पाएंगे। सो प्लीज़ लर्न दैट। थैंक यू क्लास।